मजाज़ मुरसल के बारे में हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे कि मजाज़ मुरसल की तारीफ़ क्या है। तो आप अपने पास एक हेडिंग बनाएंगे मजाज़ मुरसल की तारीफ़, और उसके नीचे आप लिखेंगे कि इल्म बयान में वो लफ्ज़ जिसके मजाजी मानी मुराद हों और हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो। आगे आप लिख सकते हैं जुमला मोतरज़ा के तौर पर हमने ये चीज़ दर्ज की है ताकि आपके जो है ना तफ़हीम में इजाफ़ा हो सके कि यही इस्तिआरे और मजाज़ मुरसल के दरमियान फ़र्क है कि इस्तिआरे में हकीकी और मजाजी मानी के बीच तशबीह का ताल्लुक़ होता है। तो आपको हम याद दिलाते चलें, इस्तिआरे वाली वीडियो जो है आप दोबारा भी देख सकते हैं। उसमें एक मिसाल थी, जैसे कि माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है। अब माँ ने चाँद किसके लिए इस्तेमाल किया? इस्तिआरतन अपने बेटे के लिए इस्तेमाल किया। तो बेटे में और चाँद में जो है तशबीही ताल्लुक़ है। क्या तशबीही ताल्लुक़ है कि चाँद जो है वो दिलकशी की अलामत है, खूबसूरती की, प्यारा लगता है चाँद। तो बेटा जो है प्यारा लगता है, खूबसूरत है, तो इसलिए खूबसूरती जो है वो तशबीही ताल्लुक़ पैदा कर रही है चाँद में और बेटे में। तो इस्तिआरे में क्या था कि हकीकी मानी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद था। वो था इस्तिआरा के भारतीय के पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। तो शेर जो है वो कहा गया है पाकिस्तानी फ़ौजियों को। शेर जो है वो शुजाअत की अलामत है, दलेरी की अलामत है। तो तशबीही ताल्लुक़ पैदा हो गया पाकिस्तानी फ़ौजियों में और शेरों में। ठीक है, तो ये इस्तिआरा था। मजाज़ मुरसल में जो है वो तशबीही ताल्लुक़ नहीं होता। ये फ़र्क है मजाज़ मुरसल का और इस्तिआरे का। इसी तरह मजाज़ मुरसल और किनाए में भी जो है वो आप तफरीक कर सकते हैं कि किनाए में आप हकीकी मानी भी मुराद ले सकते हैं। कुछ तो अपने सर के सफ़ेद बालों का ख्याल करो, तो आप हकीकी मानी भी मुराद ले सकते हैं। मजाजी मुराद लेना जो है वो तरजीहन जो है वो बेहतर है कि मुराद के बोलने वाला चाहता ये है कि मजाजी मानी मुराद लिए जाएँ, वो अहसन होते हैं, लेकिन हकीकी भी मुराद लिए जा सकते हैं। जबकि मजाज़ मुरसल में जो है मामला कुछ और होगा। अब हम बढ़ते हैं मजाज़ मुरसल की अक़साम की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने पास हेडिंग बनाएंगे। दूसरी हेडिंग होगी ये कि मजाज़ मुरसल की अक़साम। तो इस हेडिंग के नीचे आप लिखेंगे कि इल्म बयान में मजाज़ मुरसल की 24 अक़साम हैं, जिनमें से चंद अहम अक़साम का तज़किरा ज़ेल में किया जाएगा। तो 24 अक़साम हैं। सारी अक़साम जो हैं वो आपके निसाब में शामिल नहीं हैं। चंद अक़साम जो आपके निसाब में शामिल हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहली किस्म है, आप हेडिंग बनाएंगे कि जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। इसके नीचे आप मिसाल लिखेंगे कि ज़िंदगी 4 दिन की है, और वजाहत में आप लिखेंगे कि अब ज़िंदगी को 4 दिन कहने से मुराद ये है कि ज़िंदगी फ़ानी और मुख्तसर है। होने को ज़िंदगी 100 साल भी हो सकती है। सो यहाँ 4 दिन यानी जुज़्व कहकर पूरी ज़िंदगी यानी कुल मुराद ली गई है। तो ये पहली मिसाल थी, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। एक मिसाल हमने दी है नसर से कि ज़िंदगी 4 दिन की है। ये मजाज़ मुरसल है 4 दिन। यहाँ जैसे उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो 4 दिन जो है वो मजाज़ मुरसल है। तो होने को ज़िंदगी जो है वो बहुत तवील भी हो सकती है, लेकिन ये मजाज़ मुरसल क्या मानी दे रहा है? ज़िंदगी के इख्तिसार की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। अब दूसरी मिसाल हम लेते हैं जिसमें हम फैज़ अहमद फैज़ का शेर पेश करेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, उनकी मशहूर गज़ल का मतला है ये कि रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ़ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ़ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। बाम कहते हैं छत को। तो महबूब से ये जो है मुखातिबत है। तो हम बढ़ते हैं कि इसमें मजाज़ मुरसल जो है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें आप नीचे लिखेंगे कि यहाँ मौसम गुल जुज़्व से मौसम बहार ब्रैकेट में आप लिखते हैं कुल मुराद है। यहाँ जो मौसम गुल है, गुल कहते हैं गुलाब को। तो गुल सिर्फ कहा गया है, लेकिन मुराद जो है वो ज़माना बहार है, फ़सल बहार है। फ़सल बहार में सिर्फ गुलाब नहीं खिलते, तमाम तरह के जो फूल हैं वो खिलते हैं और हर जगह जो है वो हरियाली होती है। तो मौसम में गुल कहकर यानी जुज़्व कहकर कुल जो है वो मुराद ली गई है। तो ये थी मजाज़ मुरसल की पहली किस्म। अब हम बढ़ते हैं दूसरी किस्म की तरफ। आप हेडिंग बनाएंगे कि कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना, और उसके नीचे आप ये लिखेंगे, पहली मिसाल आप लिखेंगे कि उसने कानों में उंगलियां दे लीं। अब यहाँ उंगलियों कुल से मुराद उंगलियों की पोरें हैं,
क्योंकि कान में पूरी उंगली नहीं समा सकती। भाई अगर कोई कहता है कि उसने कान में उंगलियां दे ली, यानी कान में उंगलियां तब देते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो ना, तो फिर कानों में उंगलियां दे लेते हैं, या कोई बात आप सुनना ना चाह रहे हो तो फिर आप कानों में उंगलियां दे लेते हैं। तो उसने कानों में उंगलियां दे ली, अब उंगली जो है वो जो है कान में नहीं समा सकती। ये बात कहने से मुराद ये होती है कि जो उंगलियों की पोरें हैं वो जो हैं वो कानों में उसने रख ली हैं, ठीक है। तो ये मुराद होती है। तो कुल कहकर यानी उंगलियां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये कुल है, और मुराद क्या थी यानी मजाज मुरसल के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसके मजाजी मानी क्या होंगे कि पोरें मुराद होंगे। सुनने वाला ये समझ जाएगा कि पोरें ही हैं, लेकिन बात इस तरह से होगी मजाज मुरसल के अंदाज में। एक बात आपको और बताते चलें कि किताब में जो ये मिसाल है ये गलत जगह इसका इंदिराज हो गया है। किताब अगर आप देखें तो उसमें जो पहला है कि जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, उसमें ये मिसाल दे दी गई है कि उसने कानों में उंगलियां दे लीं, और आगे ये वजाहत है कि उंगलियों से जो है उंगलियों की पोरें मुराद हैं। तो ये मिसाल जो है ये कुल कहकर जुज़ मुराद लेना ये इसमें आती है, ये इस कैटेगरी में फ़ॉल करती है। तो आप किताब वाली जो गलती है वो नहीं दोहराएंगे, आप इस मिसाल को इस जगह लिखेंगे, कुल कहकर जुज़ मुराद लेना यहाँ लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं मजाज मुरसल की तीसरी मारूफ किस्म की तरफ, और वो है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, मज़रूफ़ कहते हैं ज़र्फ़ में जो चीज़ समाई होती है उसे कहते हैं मज़रूफ़। बर्तन में जो होता है वो है मज़रूफ़। मसलन गिलास में पानी है ना, तो गिलास कहलाएगा ज़र्फ़ और पानी कहलाएगा मज़रूफ़। तो ये अरबी के लफ्ज़ हैं। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, इसकी मिसाल हम देखते हैं। इसकी मिसाल है उसने बोतल पी। अब इस मिसाल में बोतल ज़र्फ़ मजाज मुरसल है, क्योंकि बोतल नहीं पी जाती, बोतल में मौजूद मशरूब यानी मज़रूफ़ जो है वो पिया जाता है। तो इस मिसाल में आप एक मारूफ शेर है वो भी लिख सकते हैं कि ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। तो इसकी वजाहत में आप ये लिख सकते हैं कि इस मिसाल में पैमाना ज़र्फ़ से शराब मज़रूफ़ मुराद है। अब ज़ाहिरी बात है पैमाना तो नहीं पिया जाता, पैमाने में जो है उसको जो है पिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं मजाज मुरसल की चौथी किस्म की तरफ, जो तीसरी किस्म का मुतज़ाद है। यानी तीसरी किस्म थी ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, तो यहाँ क्या मामला होगा, मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। तो आप ये हेडिंग बना लेंगे अपने पास, मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, और नीचे आप मिसाल लिखेंगे कि चाय चूल्हे पे धरी है। अब यहाँ चाय मज़रूफ़ मजाज मुरसल है, और इससे चाय की देगची ज़र्फ़ मुराद है। भाई चाय जो है वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, वो तो चूल्हे पे नहीं धरी होती, वो तो मज़रूफ़ है, वो किसी बर्तन में मौजूद होती है जो पक रही होती है चूल्हे पे, और वो बर्तन जो है वो चूल्हे पे धरा होता है। लेकिन आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है, और बोलचाल की दिलकशी में इजाफ़ा होता है, बात की दिलकशी में इजाफ़ा होता है। अहले ज़बान इसी तरह बोलते हैं, हर ज़बान में इस तरह की मिसालें होती हैं। अब जैसे ये उर्दू की मिसाल है कि चाय चूल्हे पे धरी है, यहाँ मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं मजाज मुरसल की पाँचवीं मारूफ किस्म की तरफ, और वो है सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना। मुसब्बब कहते हैं किस चीज़ के नतीजे को कहते हैं। तो आइए इसकी मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल में आप लिखेंगे आज बादल खूब बरसा, और वजाहत में लिखेंगे कि इस मिसाल में बादल सबब मजाज मुरसल है, क्योंकि बादल नहीं बरसता बल्कि बारिश मुसब्बब बरसती है। बादल जो है वो बारिश बरसाने का सबब होता है। बादलों की वजह से बारिश बरसती है, तो बारिश हो जाएगी मुसब्बब। तो ये मिसाल थी सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेने की, और जो इससे अगली जो किस्म है मजाज मुरसल की वो इसका उलट होगी। मजाज मुरसल की छठी किस्म की तरफ बढ़ रहे हैं। किताब में ये आखिरी किस्म है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे अपने पास कि मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना। ये पाँचवीं किस्म का मुतज़ाद है, इनमें दोनों में जो है वो तज़ाद पाया जाता है। तो इसकी मिसाल में आप ये लिखेंगे कि आग जल रही है। अब इस मिसाल में आग मुसब्बब मजाज मुरसल है,
क्योंकि आग नहीं जलती बल्कि लकड़ी जो है वो जलती है। आग जल रही है, ये आम तौर पे जो है इस्तेमाल होता है, बोलने वाले इस तरह बोलते हैं आग जल रही है, चूल्हे जो है ना आग जल रही है। तो आग नहीं जलती, आग तो जो है वो नतीजा है किसका, लकड़ी के जलने का। लकड़ी के जलने के सबब जो है, लकड़ी जो है वो सबब है और जो है वो उसके नतीजे में जो है वो आग पैदा होती है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि मुसब्बब कहकर सबब मुराद लिया गया। तो ये 6 जो हैं अक़साम हैं आपकी किताब में मजाज़ मुरसल की। मजाज़ मुरसल की इसके अलावा भी जो है मिसालें हैं, मसलन हाल कहकर जो है मुस्तक़बिल मुराद लेना, मुस्तक़बिल कहकर जो है वो हाल मुराद लेना, और ढेरों अक़साम हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है किताब के 20वें सबक का, जो कि किताब का आखिरी सबक था, हिस्सा गज़ल की ये चौथी गज़ल थी, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल थी, यहाँ इसका इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि हमने 9वीं जमात की उर्दू को जिस तरह आपके सामने पेश किया है, इससे आपको इम्तिहानों की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तफ़हीम जो है आपकी बेहतर हुई होगी, मशक़ी सवालात का हल जो है वो आपके सामने आया होगा, और गज़ल के शऊर में, नज़म के शऊर में, और जो है सियाक़ व सबा की नसर पारों की तशरीह में, दीगर सब चीज़ों में इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपको मदद मिली होगी। यहाँ हम इस बात का इआदा करते चलें कि किताब जो है आपने उसका कोई भी हिस्सा नज़रअंदाज नहीं करना, सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी, ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना कि जो आखिर में आके तैयारी करें। किताब जो है वो अपने सेशन के आगाज़ से जो है पढ़ना शुरू करें, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करें, बाकायदगी से पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम जो है वो रख लें हर सब्जेक्ट के लिए। इस तरह आप जो है तैयारी करें और सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है तैयारी करें। जिस बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है उस बोर्ड का पेपर tutorial.pk पर देखें, उसके मुताबिक तैयारी करें। मुसन्निफ़ के तारुफ़ जो है उससे आगाज़ करें, सबक का जो तारुफ़ है उसकी तरफ बढ़ें, फिर सबक 2 से 3 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद उसके ख़ुलासे पे आएँ, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो तहरीर करें, उसके नसर पारों की तशरीह करें, मशक़ी सवालात का हल करें। अगर आप नज़म कर रहे हैं तो नज़म के जो शायर हैं, जो नज़म निगार हैं, उनके बारे में जानें, किताब में भी दर्ज है, हमने भी आपको कुछ बातें बताई हैं। फिर नज़म की हयत का जायज़ा लें, देखें ये नज़म जो है मुसद्दस है, मुखम्मस है, किस अंदाज़ में लिखी गई है, तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। फिर उसके सवालों को भी हल करें, नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है वो भी तहरीर करें, नज़म का ख़ुलासा जो है वो भी तैयार करें। और जहाँ तक हिस्सा गज़ल की बात है तो हिस्सा गज़ल में भी गज़ल गो जो हैं उन सब का तारुफ़ जो है वो तैयार करें, गज़ल के मिजाज को समझें, गज़ल के जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो बड़ी जो है ना आप एहतियात से तहरीर करें, और उसकी तशरीह जो है वो गज़ल की रिवायत को देखते हुए करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। किताब में जो है हर एक्सरसाइज के आखिर में कुछ ना कुछ जो है वो टॉपिक दिए गए हुए हैं, उन टॉपिक्स को भी आपने तैयार करना है, किताब से भी तैयार करना है। हम अपनी वीडियोस में कुछ तफसील उनकी बयान करते रहे हैं, उधर से आपने तैयार करना है। 9th-10th की किताब है उर्दू ग्रामर की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उधर से भी आपने टैली करके देखना है। हमने कोशिश की है कि 9th की किताब और 10th की किताब और 9th-10th की जो ग्रामर की किताब है उससे मिला के जो है वो आपको चीज़ आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप 9th की भी तैयारी कर सकें और 10th की तैयारी के लिए भी तैयार हो सकें। तो यहाँ जो है 9वीं जमात का जो सिलसिला था, जो चैप्टर्स थे, उनका सिलसिला ख़त्म हुआ। हमने हिस्सा नसर को जो है कवर किया, हमने हिस्सा नज़म को कवर किया, और हिस्सा गज़ल को आखिर में हमने जो है इख्तिताम तक पहुँचाया। उम्मीद है आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। इस बारे में अपना फ़ीडबैक जो है आप हमें हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं tutorial.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।